जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान अपने रूम में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है, तभी उसे किसी के होने की आहट होती है। तभी वो बाहर निकल के उसके पास आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, बाइसेन था। वो जियान से कहता है कि तुम यूनर को छोड़ दो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इतना कह के बाइसेन ने जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और अब आगे बाइसेन अपने थंडर पंच से जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन जियान भी अपनी पावर को समन कर लेता। इधर यूनर ये देख लेती है और अटैक करके बाइसेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तुरंत ही जियान के पास चली जाती है। ये देखकर बाइसेन काफ़ी ज़्यादा हैरान था। यूनर फिर बाइसन से कहती ये क्या कर रहे हो बाइसन? ये सुनकर बाइसन बोलता नहीं, मैं तो बस इसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मैं देख रहा था कि क्या ये पहले वाला जियान है या बदल चुका है, इसके पास कोई पावर है भी या नहीं, मेरा मुकाबला कर भी पाता है या फिर नहीं। यो सुनकर यूनर बोलती ये सब आपको फील्ड में पता चल जाएगा। तुम मेरे सीनियर हो इसलिए मैं आपसे पोलाइटली बात करती हूँ, इसलिए मैं आपको इन सब के लिए माफ कर देता हूँ अभी के लिए। ये सुनकर बाइसन जियान से बोलता कैसे मर्द हो जो तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हो? ये सुनकर यूनर को गुस्सा है तो वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेती है, लेकिन जियान उसे रोक लेता और कहता मैं इसे देखता हूँ। जियान बाइसन से बोलता है क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जिस पर बाइसन बोलता अगर तुम करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन तभी पे उन सबके टीचर रहते हो कहती है नॉनसेंस बाइसन, तुम्हें सारे रूल पता होते हुए भी तुम उनके उल्लंघन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि ग्राउंड में सिर्फ सेलेक्टेड के साथ ही उसका ओपोनेंट लड़ाई कर सकता है और ऐसे नहीं आधी रात में तुम जैसे यहाँ पे आज। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कुछ करो। अब जियान और यूनर वहाँ से जाने लगते। ये देखकर बाइसन बोलता मुझे उम्मीद है जियान तुम टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर नहीं होगे मेरे आने और वहाँ पे तुम किसी लड़की के पीछे छुप भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम एक मर्द की तरह लड़ोगे, न कि एक काय की तरह लड़की के पीछे छुपकर। ये सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा है तो अपनी दौकी की पावर का यूज करके बाइसन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बाइसन अपनी थंडर पावर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जियान कहता है तुम्हारा मर्द होने का घमंड कुछ ही घंटों में टूट जाएगा। अब जियान और यूनर भी वहाँ से चले जाते हैं, उसी के साथ टीचर भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाइसन वहीं पे खड़ा था, वो गुस्से का घूंट पी के वहीं पे रह जाता और कहता यूनर तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट वीडियो हम जियान और यूनर को चांदनी रात में बालकनी में एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखते। वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे और बता रहे थे। तभी यूनर बोलते कितने सालों बाद ये मौका मिला है। ये दोनों आपस में यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक माहौल भी बन जाता है। यूनर जियान के सीने से चिपक जाती है। तभी यूनर कहती है तुम यूनलैंड सेक्ट से सही सलामत निकला है, भगवान का शुक्र है। यहाँ पे जियान उसे वो कैसे यूनलैंड सेक्ट से बाहर निकला सारी बातें बताने लगता है डिटेल बाय डिटेल से। इधर नीचे खड़ी टीचर अपने मन में कहती है मुझे नहीं पता तुम कैसे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। इन 2 सालों में तुमने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया अपने आप को और बहुत ही तेज़ी से अपनी पावर को इंक्रीज़ किया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ जियान। तभी जियान यूनिवर्स का था मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और उसे लेकर कहीं जाने लगता। वो दोनों एक कमरे में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे जियान यूनिवर्स बोलते ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं पहली बार गया था 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए तब मेरा यूनलैंड सेक्ट से काफ़ी ज़्यादा लफड़ा हो गया था, जिसके बाद यूनलैंड सेक्ट वालों ने मेरे सेक्ट पे अटैक करके वहाँ पे सबको मार दिया और उसको तबाह भी। जियान कहता तब से ही मेरे फादर गायब है और अब तक उनका कुछ भी नहीं पता चला। मैं यूनलैंड सेक्ट भी गया था लेकिन मुझे वहाँ भी कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें कोई मिस्टीरियस प्लेस के बारे में पता है यूनलैंड सेक्ट का? फिर जियान कहता मैं तुम पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, तुम मेरी फैमिली मेम्बर जैसे हो, इसलिए मैं तुमसे हॉनेस्ट की उम्मीद कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये सारी बातें कर रहा हूँ। ये सुनकर यूनर सैड एंड नर्वस हो जाती है, जिस पर जियान कहता अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो मुझे बताना ना। ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं यूनलैंड सेक्ट को लेकर और जियान के फादर के बारे में भी। जियान कहता मुझे पता है मेरे फादर के गायब होने में यूनलैंड सेक्ट का हाथ है, वो इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। तभी यह यूनिवर्स पूछता क्या तुम्हें कुछ पता है मिस्टीरियस हाउस के या मिस्टीरियस पर्सन के बारे में जहाँ पे उन्होंने मेरे फादर को छुपा के रखा होगा? क्योंकि अगर मुझे मेरे फादर को बचाना है तो मेरे पास एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी मैं उनको बचा पाऊंगा सिर्फ। जिस पर यूनर कहती है मैं आज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हूँ, जैसे मुझे कोई लीड मिलेगी मैं तुमको बता दूंगी। फिर जियान कहता मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर और स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ानी होगी, जिसके बाद ही मैं फादर को ढूंढ सकूँगा। फिर जियान कहता छोड़ो ये सब बातें, चलो आराम करते हैं, बहुत रात हो चुकी है, कल ऑडिशन भी तो है। ये सुन के यूनर कहती ये सब तो ठीक है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कोई ना कोई लीड खोजने की, तुम परेशान मत हो। अब यूनर जल्दी जल्दी अपने कमरे में आने लगती हो। जैसे वो कमरे में आकर अपना दरवाजा बंद कर तभी वहाँ पे शैडो मास्टर अपीयर हो जाता है। वो गुस्से में थी। वो कहती है कि कुछ समय पहले गामा एम्पायर का अलग मिस्टीरियस पावर हाउस था ना, और मुझे सारी जानकारी चाहिए यूनलैंड सेक्ट के बारे में, जो भी उसका मिस्टीरियस हाउस या मिस्टीरियस पर्सन उसके बारे में। जिस पर शैडो मास्टर यस मिस बोल के चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइड वीडियो अच्छी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करता। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।